दोस्तों, एपी सिंह और सीमा हैदर को लेकर लगातार एक सवाल पूछा जा रहा है। क्या एपी सिंह और सीमा हैदर कोर्ट में पेश होंगे? क्या वो लीगल नोटिस का जवाब देंगे? और जिस तरीके से गुलाम हैदर डरा हुआ है, गुलाम हैदर को डराया जा रहा है, गुलाम हैदर को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या गुलाम हैदर अपने बच्चे नहीं मांगेगा? गुलाम हैदर हार मान लेगा? तो आज सारे सवालों का आपका जवाब दूंगी। सबसे पहले, आज आप मेरा लुक थोड़ा चेंज देख रहे होंगे। मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे परिवार में शादी है, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ऐसे में कभी आई नहीं। तो इस मैटर पे बात उठाना बहुत ज़रूरी है, मैं इसलिए लगातार इस पर आवाज़ उठा रही हूँ। तो हमारा हक बनता है, कोई भाई बहन अगर पूछते हैं तो उनका जवाब देना। जिस तरीके से आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे लगातार सीमा हैदर और एपी सिंह, इसके मुंह बोले भाई, लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लगातार सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं। गुलाम हैदर जिसे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए भारत आने के लिए, उस पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। तमाम चीज़ें, आतंकवादी जैसे शब्दों से उसे नवाजा जा रहा है, जो कि एक पिता अपनी बच्चों की मांग के लिए भारत आ रहा है। तो पाकिस्तान से कई लोगों का पूछना है, क्या गुलाम हैदर वहां आएगा, उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया आएगा? कुछ ऐसे ग्रुप के द्वारा जो अभी गुलाम हैदर को गलत साबित करने की कोशिश में है। तो गुलाम हैदर अपने बच्चों की कस्टडी के लिए लगातार भारत से आवाज़ें उठा रहा है, भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है, भारत सरकार से, भारत के लोगों से, और लोगों ने उनकी बात सुनी है, भारत सरकार ने भी गुलाम हैदर की बात सुनी है। सबसे पहले एक मजबूर असहाय पिता है, पिता का दर्द कहीं ना कहीं पूरे देश ने समझा, पूरे भारत ने समझा है। सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत परेशान और मजबूर पिता है। उसकी बात को सरकारों ने रखी है, कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं गुलाम हैदर को 10 जून तक अपनी बात रखने का, अपनी पक्ष रखने का एक मौका दिया है। तो इस पर जो पाकिस्तान डरा हुआ है, क्या गुलाम हैदर के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, कहीं गुलाम हैदर को रोकने का प्रयास तो नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। गुलाम हैदर जिस तरीके से अपनी बातों को स्ट्रांगली रखला और जिस तरीके से भारत के लोग चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे उसे मिले और सुरक्षित हाथों में जाए, अपने मुल्क पाकिस्तान लौटे, उसको देखकर एपी सिंह और सीमा हैदर अब बुरी तरीके से तिलमिला उठे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए गुलाम हैदर और जो गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों पर। सीमा हैदर को बेचारी बताते हुए, सीमा हैदर पर नाइंसाफ़ी होने का हवाला देते हुए, सीमा हैदर को तमाम जो उसकी मजबूरियों को गिनाते हुए उनका कहना है कि सीमा हैदर मजबूर है और उसके साथ गलत किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तमाम चीज़ों से यहाँ पर उसके जो मुंह बोले भाई हैं उनको बोल रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है, वहाँ से एक पिता का, यहाँ से भारतीयों का और तमाम मुल्क के लोगों के लिए एक ये गलत मैसेज जा रहा है कि ये महिला गलत तरीका कर रही है और गलत तरीके से भारत के साथ साथ अन्य देशों को भी गलत मैसेज दे रही है और साथ में हमारे सरकारों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर कोई गुलाम हैदर को सपोर्ट करता है तो उनको नोटिस देने की बात कही जाती है, उनके लिए तमाम जो है सजाएं देने की बात कही जाती है। अब मैं उन सजाओं का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहती, और अगर कोई गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहा है उनको गलत बोला जाता है। तो क्यों भाई, क्या एक असहाय मजबूर पिता के लिए आवाज़ उठाना गलत है? कानून गलत है या अपराध है? तो ज़रूर आप करें, क्योंकि सच के लिए आज पूरा देश खड़ा है। और मुझसे सवाल पूछे गए थे, क्या गुलाम हैदर वहाँ आएगा, उसको नुकसान पहुँचाया जाएगा? तो मैं बता दूं, गुलाम हैदर भाई, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे कोर्ट ने आपको आदेश जारी किए हैं तो आपके जो वकील हैं मोबिन मलिक सर, उनकी तरफ से ये बयान भी जारी हुआ है कि आपकी सुरक्षा का, भारत में आपकी रहने का और आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। और जिस तरीके से जिम्मेदारी से मोबिन मलिक सर इस केस को डील कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कोई चूक होगी। जिस तरीके से एपी सिंह आपको डराने की कोशिश कर रहा है और आपका एक सवाल है कि कहीं गुलाम हैदर को नुकसान तो नहीं पहुंचाया जाएगा, तो यहाँ पे इतना गुंडा राज नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी को दिन दहाड़े उसको खुद सजा दे दे, ऐसा कोई भी वो नहीं है। हमारा भारत मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा देश है और हमेशा सच और हक के साथ रहता है। इसीलिए हमारे कानून लेट लपेटी भी इसलिए करते कि किसी गुनहगार को सज़ा नहीं मिल जाए, ना मिले, इसलिए हमारा कानून थोड़ा देर हो सकता है लेकिन उस पर पनिशमेंट मिलता है। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलता है। हमारी सरकारें अपने फैसले सुनाती हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया, भारत के लोगों से रिक्वेस्ट किया, तो सभी लोगों ने आपकी बात को रखा है। और मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बिना कुछ गलत किए ही अपनी आवाज़ उठाएं गुलाम हैदर के लिए।
देखिए, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद से गुलाम हैदर को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। सच और हक के लिए खड़े होइए, क्योंकि आज किसी गैर मुल्क के व्यक्ति के साथ हुआ है तो कल के दिन किसी और मुल्क के साथ भी ये हो सकता है। हमें अपनी बात रखने का आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात रखने का हम हक रखते हैं। अगर इस हक रखने में कोई उंगली उठाता है, गलत कहता है, किसी को नीचा गिराने की कोशिश करता है, तो उन्हें अपने प्रयास करने दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जब भी सच के लिए आवाज़ उठती है, जब भी हक की बात होती है, जब भी कोई इंसान आगे आता है, उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उन मुश्किलों से लड़कर जो आगे निकल जाता है, वो जीत हासिल कर लेता है, वो व्यक्ति सर्वोपरि होता है और विजय निश्चित होती है। अगर आप बिना डरे, बिना सहमे एक सच्चे और इंसान का साथ देते हैं, गलत का विरोध करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप पर सवाल खड़े होते हैं, और बहुत सारे लोग आप पे सवालों के घेरे खड़े कर देते हैं। तो इसलिए इन सवालों से ना डरें, किसी भी परेशानी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारा गवर्नमेंट है, अपने भारत के कानून पर हमें पूरा भरोसा है। हमारा भारत का कानून बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से इसमें जो मोबिन मलिक सर हैं अपनी बात रखेंगे, अपनी जिरह रखेंगे। गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे। हम भी नहीं चाहते हमारे मुल्क की बेइज्जती हो, हमारे देश की बेइज्जती हो, हमारे कानूनों पर सवाल खड़ा हुए। आज एक मजबूर असहाय पिता ने हमारे मुल्क से गुहार लगाई है। हम कौन होते उन्हें बच्चे देने वाले? हम कौन होते सीमा हैदर से लड़ झगड़ के छीन के बच्चे देने वाले? वो हमारे कोर्ट, हमारे कानून करेंगे। हमें भरोसा है सच के साथ, हक के साथ हमारा कानून रहता है। एक मजबूर पिता ने आवाज़ उठाई है। सीमा हैदर जिस तरीके से हमारे देश में रह के ज़बरदस्ती करती है कि ये मेरा देश है, ये मेरे मोदी जी, मेरे योगी जी हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे भारत के सारी जनता, सारी पब्लिक आज आहत है, दुखी है, क्योंकि ये गैर मुल्क में घुस के आई है, हमारे देश में इनलीगल घुस के आई है। इसने बॉर्डर क्रॉस किया है बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के। इसने भारत का बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करके भारत में इनलीगल घुस के आई है। और जो लोग इसको खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाई आप गलत कर रहे हो, अपने मुल्कों के साथ गद्दारी कर रहे हो, अपने देश के साथ गलत कर रहे हो। हम अपनी आवाज़ नहीं बंद कर सकते, आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, हम अपनी आवाज़ को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये महिला जल्द से जल्द हमारे देश से दफ़ा हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे देश को गलत मैसेज जाए। हम नहीं चाहते इस महिला की वजह से और महिलाओं पे असर पड़े, वो भी इस तरीके के कदम उठाए, वो भी गलत का साथ दे और गलत चीज़ को फॉलो करे, क्योंकि हमारे देश को बहुत गंदा मैसेज आ रहा है, साथ में कई मुल्कों के साथ भी ये हो रहा है। तो दोस्तों, एक दर्द है हम भारतीयों के लिए, कहीं ना कहीं बड़ा तकलीफ का विषय है, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई महिला 4 बच्चों को उठा के किसी मुल्क में आ जाती है, तो आने वाले समय में कितनी सीमाएं हमारी सीमाओं को पार करके हमारे देश में घुसी होंगी, या आने वाले समय में वो घुस के आ जाएंगी, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा बॉर्डर को क्रॉस करना। ये एक एग्जाम्पल बन जाएगा हमारे देश के लिए कि कोई भी भारत में मुंह उठा के आएगा और भारत को धर्मशाला में परिवर्तित कर देगा। और जो आप लोग सीमा हैदर को रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, इसके लिए कानून है। कानूनन गुलाम हैदर आ रहा है, गुलाम हैदर अपनी लड़ाई लड़ रहा है और गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेके जाएगा। क्योंकि जो लोग सवाल कर रहे हैं कि सीमा हैदर एक माँ है, माँ को बच्चे मिलने चाहिए, आप अपने जज्बाती तौर पे या जो कहें, जो भी आपका उससे वो हो, उस तरीके से कह रहे हो। लेकिन अगर देखा जाए, माँ का अगर इस तरीके का चरित्र हो, पिता से बच्चों को लेकर चुपके बिना बताए वो आके यहाँ बैठ जाए दूसरे मुल्क में, तो उन बच्चों पे उस माँ का क्या असर पड़ेगा। एक माँ के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि माँ के लिए बच्चे ज़रूरी हैं, तो ये भी सोचिए उस माँ की वजह से बच्चों का भविष्य दांव पे लग रहा है, तो क्या ये सही है? क्या उन बच्चों का आगे चल के भविष्य क्या होगा? कल के दिन वो बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि उनको ना तो नागरिकता है, ना उनको कोई फैसिलिटीज़ मिलेगी भारत में, वो यहाँ के सिटीजन नहीं है। समझिए इन चीज़ों को। जो कुछ इस तरीके के मानसिकता वाले लोग हैं जो सोचते हैं सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई, हमने जंग जीत लिया, तो ये आपकी गलत फहमी है, ये हमारे देश को गलत मैसेज जा रहा है। इस तरीके की हरकतों से दंगा फसाद ये चीज़ भड़कता है, कोई भी चीज़ शांत नहीं रहती है। हम हमेशा शांति का मैसेज देते हैं दूसरे मुल्कों को भी, और अपने खुद के देश में चाहते कि शांति व्यवस्था बनी रहे। इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने में हमारे सरकार को, हमारे कानून का सपोर्ट करें। बाकी हमें कोई भी अधिकार नहीं है सीमा हैदर के नाम से लड़ाई झगड़ा करें, गाली गलौज करें, अपशब्द कहें। हमारा एक राइट बनता है कि हम अपने देश
में जो गलत तरीके से घुसकर आई है महिला, जिसने एक बाप के साथ गलत किया, अपने पति के साथ गलत किया है, वो यहाँ पे हमें भारत में नहीं चाहिए। सिर्फ यही एक आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ हम लास्ट तक उठाते रहेंगे जब तक गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल नहीं जाते। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा समाज को एक अच्छी प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।